कोई इमदाद कर लेके नहीं आया, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने विज़िट किया, और हम आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और इन लोगों की ये सारे सामान के लिए हम इसके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें किसी ने राशन फूड पैकेज नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने की अशिया जो हमें प्रोवाइड करें, ताकि हमारे घर पे कुछ सारा सामान खाने पीने की अशिया आ जाए, क्योंकि हमारे घर पे कुछ भी खाने पीने के मौजूद नहीं है। I have no words to explain. I'm speechless. जान हम इनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी कोई भी एक्टिविटी हो और हम आए और उनके लिए हम इमदाद करें और इनको हम दिला दें, क्योंकि यहाँ पर जो ये गांव है यहाँ पर 120 घर मुतासर हो चुके हैं और सारे घरों का यही सिस्टम है, यही मसला है। आप रोना मेरी जान, दुख हो रहा है, हम सबको हो रहा है, लेकिन मासूम बच्ची। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें करना ये और पूरे पाकिस्तान से ट्रक जा रहे हैं भर भर के, और कहाँ बेच रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हैं ट्रक? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मासूम जाने 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, पानी की एक बोतल को तरस रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह वेरी सून एज़ पॉसिबल हम लोग सैलाब ज़दगान की तरफ जाएंगे, उनकी हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी ट्रांस कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो बस अब हम इंशाल्लाह ताला रवाना होने लगे हैं, और आप लोग हमें दुआ में ख़ुसूसी याद रखिएगा कि बखैर आफ़ियत हम लोग उन लोगों तक पहुंच जाएं, और इस मिशन के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लोग जा रहे हैं, उसे पाया तकमील तक पहुंचा के बखैर आफ़ियत वापस आ जाएं। सो स्टे ट्यून विद अस, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा हम लोग अपनी तमाम नशरियात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के शहर मशहूर और कदीमी शहर पेशावर में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ खुश्क राशन और कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कपड़े, जूते और मज़ीद चीज़ें जो ऑलरेडी हम लाहौर से लेके आए हैं वो हम ले चुके हैं। और इस वक्त हम पेशावर की एक दुकान से हम लोग ये चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें जूसेस हैं, जिसमें दूध है, जिसमें पानी की मज़ीद बॉटल्स हैं, जिसमें लेज़ हैं, बिस्किट्स हैं, निमको हैं, क्योंकि लाहौर से ये सारी चीज़ें लेके आना एक बहुत बड़ा मामा बन रहा था। तो हमने बेहतर समझा कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ से आके खरीदें। अब यहाँ से परचेजिंग करने के बाद हम जाएंगे 4 सदर, जहाँ पे सैलाब ज़दगान इस वक्त इंतहाई मुसीबत में और मुश्किल लम्हात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह उनके पास पहुँचेंगे और ख़ुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इस वक्त किस तरह
आफत ज़दा इलाके में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम तकरीबन रात 10:30 बजे लाहौर शहर से रवाना हुए थे बरास्ता मोटरवे APK की तरफ, और इस वक्त हम पेशावर शहर में मौजूद हैं और जा रहे हैं हम 4 सदा। हम लोग अभी स्टिल जाग रहे हैं, थकावट भी हुई है और एग्जॉस्टिव भी हैं, लेकिन तो जिस मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं, सबसे पहले हम अपनी उस ग्रेट कॉज की तरफ जाएंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये गाड़ी भी जो है सामान के साथ खचाखच लदी हुई है। एक और गाड़ी है जो पीछे आ रही है। तो हम जा रहे हैं 4 सदा की तरफ, 4 सदा के जहाँ पे मुसीबत ज़दा और आफत ज़दा लोग मौजूद हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हकदारों को उनका हक मिले, और जो लोग इसके डिज़र्व करते हैं, जिनके लिए हम लोग 500 से 600 किलोमीटर का सफ़र अब तक तय कर चुके हैं और मज़ीद अब आगे करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और जो हमसे हो सका वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये सब कुछ हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे हैं। मोरक TV ना कोई NGO है, ना कोई CPO है, ना कोई ऐसा इदारा है जिसे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से फंडिंग है। सो स्टे ट्यून विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि सैलाबज़दा अफराद किस तरह कसम पुरसी में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टोल दासी जादरे वाण कर नशा काला हाँ बना रहे हैं। तो नाजरीन, हम लोग 4 सदा से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर अंदर छत्ते गांव हैं जहां पे इस वक्त हम हाजिर हुए हैं। और इस वक्त आप गलियों की, बाज़ारों की और इस गांव की सूरत हाल देख सकते हैं। ये एक अदद घर है जहां मैं बैठी हुई। ये कोई दलदल नहीं है, ये कोई छप्पड़ नहीं है पानी का, ये दरिया के साथ का एक इलाका है और ये सारा डूब चुका हुआ है। और अफसोस की और दुख की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में से कोई भी इस गांव में मदद के लिए अभी तक नहीं आया। और ये मेहरबानी आरजू जी की, और मैं सबसे पहले इनकी शुक्रगुजार हूँ। और इनके घर का जो भी इनकी खाट खटैया थी और जो घर का जो भी साजो सामान था वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो सब टूट फूट का शिकार हो चुका है। और ये एक अदद छप्पड़ है जिसके नीचे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और रात दिन बसर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम डिज़र्विंग लोगों में जाएं और उन नीडी लोगों तक पहुंचें कि जिन्हें हमारी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज से पहले मैं इसी जगह पे कभी नहीं गई। पता नहीं वो लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इतने मासूम बच्चे। और अब ये देखें कि पाँव दस्ता जा रहा है, और ये बच्चे और इनकी फैमिली, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे, ये रह कैसे रहे हैं जहाँ पे ये चंद लम्हे हमारे लिए गुजारना इतना दुश्वार गुजार हो गया। और यहाँ पे मुस्तकिल रहना तो दूर की बात, कुछ देर स्टे करना भी बहुत मुश्किल है। तो आरजू जी ये उर्दू तो नहीं समझते, तो आप इनसे ज़रा पूछें कि जब ये सैलाब यहाँ पे आया तो तब इनकी फैमिली, इनके बच्चे कहाँ पर थे। अस्सलाम वालेकुम जी, संगे खै
वालेकुम अस्सलाम। تاسو نوم څه دی؟ زما رشید. رشید کم ټایم چې سیلاب راغلی و نو هغې سره تاسو ماشومان هغه ټایم چېرته ویوړل او ستاسو دا کور څومره حده پورې ډوب شوی و؟ زمونږ کور خو ډېر ډوب شوی، تقریبا 3 څلور پوره پورې. او زمونږ چې کوم واړو نه هغه بیا خپلوانو کړی دي. څنګه مو ویستل دي ځای نه؟ دا سیلاب نه لږ شانتې مخکې دلته څه اعلان وشو که اچانک داسې او جی اعلان شوی اعلان شو نو تاسو ځانونه څنګه سیف که چېرته تللي وئ د دې ځای نه؟ لکه خپلوانو کره بیا او کورونه هم داسې ډک ډک پرېښودل؟ داسې پاتې ستاسو سامانونه ستاسو سامان هر څه متاثره شوي دي؟ او جی او ډېر شوي دي. ښه دلته کې دمونه مخکې داسې څوک راغلي تاسو سره څه لاس امداد له؟ داسې خاص څوک نه راغلي. څوک نه دي راغلي. او اوس تاسو داسې څه غوښتنه کوئ د حکومت نه چې تاسو سره څه به دې کې څه تعاون وشي؟ نو بس سوداګانو خو ډېر ضرورت دی. سوداګانو لکه چې اخلي پخلي دغه دپاره که نه ماشومان هم ډېر دي ماشاءالله. صحیح ده जी। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब से सैलाब ज़दगान आया तो पहले ऐलान हुआ और यहाँ पर कोई भी इस तरह कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे हम बासानी यहाँ से निकल जाते, लेकिन हमने यहाँ से अपने आप को निकाल के अपने आप को सेव करवाया और फिर जो हमारा घर था साजो सामान था वो हमने छोड़ के हम यहाँ से फ़ौरन निकले हुए हैं और 3-4 फुट तक यहाँ पर पानी जमा हो गया। और उसके बाद जब हम वापस आए, जब पानी यहाँ से सैलाब निकल चुका था, जब वापस चला गया तो कह रहे कि हमारा सारा साजो सामान ख़राब हो चुका और यहाँ तक अभी तक कोई इमदाद करने के लिए नहीं आया। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने विज़िट किया और हम आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और इन लोगों की ये सारा सामान के लिए ये हम इसके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें किसी ने राशन फूड पैकेज नहीं दिया और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने की अशिया जो हमें प्रोवाइड करें ताकि हमारे घर पर कुछ साजो सामान खाने पीने की अशिया आ जाए, क्योंकि हमारे घर पर कुछ भी खाने पीने के मौजूद नहीं है। I have no words to explain. I'm speechless. हम इनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी कोई भी एक्टिविटी हो और हम आए और उनके लिए हम इमदाद करें और इनको हम दिला दें, क्योंकि यहाँ पर जो ये गांव है यहाँ पर 120 घर मुतासर हो चुके हैं और सारे घरों का यही सिस्टम है, यही मसला है। आप रोना मेरी जान, दुख हो रहा है, हम सबको हो रहा है, लेकिन मासूम बच्ची। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें करना ये और पूरे पाकिस्तान से ट्रक जा रहे हैं भर भर के, और कहाँ बेच रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हैं ट्रक? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मासूम जाने 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, पानी की एक बोतल को तरस रही है, घर की जरूरत की अशिया को तरस रही है। कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान? कहाँ है वो मुग़य्यर हज़रात? कहाँ है वो डोनर्स? लाखों करोड़ों की फंडिंग और डोनेशन लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या ये सब लोग, क्या ये हालात, ये वाक़यात नजर नहीं आते आपको? यहाँ पर कोई आए नहीं, किसी ने पूछताछ किया नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बिल्कुल कि किन अल्फाज में मैं इनके साथ इजहार दुख करूं, किन अल्फाज में मैं उन लोगों से मजम्मत करूं जो प्रिविलेज क्लास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो एम्पावर्ड क्लास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घरों में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चीज़ें होती हैं, फिर भी हमें चीज़ें कम लगती हैं। यहाँ बैठने को चीज़ नहीं है, यहाँ ओढ़ने को बिछोना नहीं है, बिछाने को चटाई नहीं है, खाने को 2 वक्त तो दूर की बात 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। फिर भी ये लोग जिंदा हैं, फिर ये सरवाइव कर रहे हैं। मैं दाद देती हूँ इनके सब्र को, इनके हौसले को, इनके तहम्मुल को, और दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसने ये, कि जो भी अल्लाह पाक की नाराज़गी है, जो भी अल्लाह पाक की ये मुश्किल आजमाइश है, ए अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, हम इन आजमाइशों के इम्तिहानों के काबिल नहीं हैं। इन मासूम बच्चों पे, इनके हाल पे रहम फरमा, इनकी इस मुश्किल वक्त में, इस मुसीबत की घड़ी में इन पे अपना खसूसी रहम व करम फरमा। और अपनी दोस्तों से, बहन भाइयों से, मुखय्यर हजरात से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों के बारे में सोचें,
सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ट्रक भर भर के एक ही जगह पे बार बार मत भेजें। उन जगहों पे जाएं, उन शहरों में जाएं, उन देहातों में जाएं जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा, जहाँ पे वाकई जेन्युइनली ज़रूरत है फूड पैकेजेस की, जहाँ जेन्युइन ज़रूरत है ब्लैंकेट्स की, जहाँ जेन्युइन ज़रूरत है चटाइयों की, चारपाइयों की, खुश्क राशन की, मासूम बच्चों की अद्वियात की, कपड़ों की। फॉर गॉड सेक ऐसे लोगों के बारे में सोचें। मैं अपनी मदद आपके तहत या मेरे भाई अहमद भाई जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि सोनिया आपको जाना चाहिए, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि आप अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए इतना काम करती हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए, तो ये भी आपकी कौम का हिस्सा है, ये भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। सो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा अव्वलीन और कौमी फरीज़ा है कि हम सबसे पहले इनके हालात को बदलने की कोशिश करें, इनकी जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें। सो प्लीज़ लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, हमारा साथ दीजिए और इतना साथ दीजिए कि हम हर घर की आवाज़ बन सके, हम हर घर की ज़रूरत पूरी कर सकें। क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पर्सनल कैपेसिटी पे, सेल्फ हेल्प बेस पे जहाँ तक हो सका मैं करके यहाँ तक पहुँची। मैंने इस मंथ की अपनी सैलरी तक डोनेट कर दी। एक ख्वाजसरा होके, एक ट्रांसजेंडर होके अगर ये पैशन, ये जज्बा मेरे में है तो आपका भी ये अवलीन फरीज़ा है कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए आइए। फॉर गॉड से इनका साथ दीजिए, इनका हाथ थामिए और इस दलदल से इन्हें जितना जल्दी हो सके बाहर निकालिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरक टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह इसी जगह पे इन्हीं लोगों की इस बदहाली को खुशहाली में तब्दील करने के लिए। अल्लाह ने के पास।
Thank you.